तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले के दिख रहे असर। पूरे प्रदेश सहित विंध में चुनाव प्रसार पूरे सवाब पर है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सपा, आम आदमी पार्टी सहित कई क्षेत्रीय पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। सभी चुनाव जीतने के लिए आखिरी दांवपेच लगाए हुए हैं। रीवा जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 116 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हुंकार भर रहे हैं। हर विधानसभा में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। किसे चुनना है, जनता भी मंथन में जुटी हुई है। वहीं गुड़ को छोड़कर विधानसभा में लगभग 80% प्रत्याशी परिपक्व हैं। वह पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव या फिर सहकारिता या संस्था चुनाव में भाग जरूर लिए हैं, लेकिन गुड़ विधानसभा इन सबसे निराली है। यहाँ रीवा जिला या फिर विंध का सबसे कम उम्र का प्रत्याशी इस बार मैदान में है, जिसने विदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने के महज 4 दिन पहले ही राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते उसका शोर केवल गुड़ विधानसभा ही नहीं पूरे रीवा जिले और प्रदेश तक जा पहुंचा। गुड़ के सियासी जानकार, जिसे कल तक राजनीति का कच्चा व बच्चा खिलाड़ी कह रहे थे, आज मैदान का पहलवान मानने को विवश होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह की। एक ऐसा चेहरा जिसे घर परिवार के अलावा ना कोई जानता पहचानता था, ना वह क्षेत्र के किसी व्यक्ति को पहचानता था, पर उसका नाम आज अपरिचित नहीं रहा। गुड़ के लोग तो जान ही रहे हैं, जिले में भी लोग अब चर्चा कर रहे हैं। गुड़ में 3 प्रत्याशी इस बार मुकाबले में हैं। बता दें कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 20 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन अन्य 17 में से 2-4 को ही विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोग जानते होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह का चेहरा चंद दिनों में अनजाना नहीं रहा। सियासी पंडित जहां गुड़ में केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबले की बात करते थे, अब वह आम आदमी पार्टी की मजबूत एंट्री कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गुड़ में त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा होने लगी है। जनता किसे चुनती है, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन प्रखर प्रताप ने जिस तरह राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारी है, आज वह चर्चा का विषय अवश्य बन गई है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। अहम बात यह है कि मुकाबले में तीनों प्रत्याशी भाजपा के नागेंद्र सिंह, कांग्रेस के कपिध्वज सिंह व आम आदमी पार्टी के प्रखर प्रताप सिंह क्षत्रिय वर्ग के प्रत्याशी हैं, जबकि निर्णायक ब्राह्मण वर्ग के मतदाता हैं। ब्राह्मण वर्ग से प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कमज़ोर हैं। यही हाल पिछड़ा वर्ग का भी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो यहाँ ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं का जिस और ध्रुवीकरण होगा वही जीतेगा। एक अनुमान के मुताबिक गुड़ में करीब 40% ब्राह्मण मतदाता हैं। पिछले चुनाव में यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय था। यहाँ मैदान में भाजपा से नागेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी से कपिध्वज सिंह व कांग्रेस से सुंदरलाल तिवारी थे, लेकिन जीती भाजपा थी। इस बार मुकाबले के 3 प्रतिद्वंदी क्षत्रिय वर्ग से हैं। इस बार भाजपा व कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी एक दूसरे को ब्राह्मण विरोधी करार देने में जुटे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के इतिहास के पन्ने जनता के बीच पहुंचा भी रहे हैं। हालांकि जो ब्राह्मण मतदाता है भाजपा के प्रत्याशी के साथ है और जो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है, उन पर इसका कोई असर अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन जो आम ब्राह्मण मतदाता है उनका रुख बदला तो आप प्रत्याशी को इसका फ़ायदा जरूर हो सकता है। हालांकि यह कयास की बात है, मतदाता वही करेगा जो उसे करना है।